मॉर्निंग डियर्स। सब बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पिछले कुछ दिन से एनालाइज नहीं कर पाया, उसके लिए माजरत। लेकिन ये कि हमारे वीकली एनालाइज जो इस वीक में हमने अपलोड की थी, उसको अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छी खासी वहाँ से जो है वो ट्रेड मिल सकती थी। और जिस तरह वहाँ पर लेवल्स थे, अगर हम उसको देखें तो एक अच्छी जो है वो पोजीशंस गोल्ड ने वहाँ पे मूव की। उसके हिसाब से हमारी जो डेली की एनालाइज थी वो तो हो नहीं रही थी, लेकिन ये है कि हमने जो वीकली एनालाइज की थी उसके लेवल्स काफ़ी अच्छे से मार्केट ने फॉलो किए हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, ये और ये दो ऐसे एरियाज थे जहाँ से अगर मार्केट ऊपर नहीं निकलती तो यहाँ से जो है वो रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। और इसका पहली सपोर्ट जो बन रही थी वो 4117, जो इसने उसी एरिया पे आके डे का क्लोज लगाया। जैसा कि आप जानते हैं हमारी वीकली एनालाइज डे क्लोज के बेस पे है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह की पोजीशन बनी। उसके नीचे से भी आप देखें कि यहाँ पर 3999 का जो हमारा यहाँ पर अब सपोर्ट थी, मार्केट उसके बिल्कुल करीब से दोबारा बुलिश हुई है। तो ये है कि अगर कभी डेली की एनालाइज नहीं अपलोड हो रही तो आप हमारी जो वीकली एनालाइज है उसके लेवल्स को भी फॉलो करके अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। अब हम करंट जो पोजीशन है गोल्ड की उसके हवाले से बात कर लेते हैं कि आज गोल्ड में क्या होता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो ये वाला रेजिस्टेंस एरिया जो है वो ब्रेक किया है इसने। यहाँ पर अगर इसको देखें तो पूरा जोन ब्रेक है, और ऐसी कंडीशन में अब दो चीज़ें हैं। अब इसको सपोर्ट की नीड है। फिलहाल तो ये लेवल के पास से दोबारा बुलिश हो रहा है, लेकिन ये ऑलरेडी ब्रेक भी है। और ये दोनों दोनों तो नहीं कह सकते, क्योंकि इसके ऊपर इसने क्लोज नहीं लगाया था। जब क्लोज लगा है तो उसके बाद फिर ब्रेक क्लोज नहीं है। तो ये है कि ये वाला लेवल ब्रेक है। अब या तो ये ऊपर की तरफ निकले यहाँ से इस तरह, तो अगर यहाँ से ऊपर ना निकल पाए 4155 वाला जो एरिया है यहाँ से, तो फिर यहाँ से दोबारा रिजेक्ट होने के चांसेस हैं और दोबारा फिर ये वाली सपोर्ट बन सकती है। और ये ऑलरेडी ब्रेक है, अगर इसको फास्ट ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से जो है वो ये वाली सपोर्ट बन सकती है। और अगर ये दोबारा सपोर्ट बना लेता है, यहाँ स्टे कर लेता है, तो यहाँ से एक अच्छी बाइंग होगी। और ये बाइंग जो है वो हमें तकरीबन ये फर्स्ट लेवल और ये जो है वो सेकंड हो सकता है। लेकिन अगर तो ये वाला एरिया ब्रेक ना हुआ गोल्ड से तो ये सेल ट्रेंड कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा। ये 62 से ऊपर अगर गोल्ड ना निकल पाया तो यहाँ से फिर दोबारा जो है वो इस तरह की पोजीशन बन सकती है। प्रीवियस टाइम के अंदर अगर हम देखें तो ये रेजिस्टेंस एरिया को काफ़ी जो है वो ब्रेक करता हुआ नीचे आ रहा है, तो इसलिए इन एरियाज़ में सेलिंग जो है वो ख्याल से। और अगर तो ये इसको ब्रेक करता है इस एरिया को, या फिर यहाँ से रिजेक्ट होता है, तो फिर चांसेस होंगे कि ये वाला एरिया या फिर ये नीचे वाला एरिया। इस तरह से अभी ये रेजिस्टेंस के पास खड़ा हुआ है, तो फिलहाल पोजीशन यही नज़र आ रही है। ये यहाँ से भी बुलिश हो सकता है इस तरह। और इम्पोर्टेंट जो है वो 62 तक है। अगर ये ब्रेक हो गया तो ये फिर अगेन जो है वो इसको अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये दोबारा या तो सपोर्ट लेगा या फिर यहीं से सीधा भी जा सकता है। और ब्रेक ये तकरीबन यहाँ से अगर ऊपर निकल जाता है 62 से, तो फिर 73 75 यहाँ ये एरिया होगा इस तरह से। तो इसी हिसाब से जो है वो फिलहाल करंट पोजीशन नज़र आ रही है। और यही डिसाइड करेगा कि ये वाला जो एरिया है 62 तक का एरिया, यही डिसाइड करेगा कि मार्केट मज़ीद किस तरफ मूव कर सकती है। इट मीन्स क्या है, या तो बुलिश ट्रेंड या फिर बेरिश। अब लेवल्स मैंने काफ़ी ऊपर नीचे के जो है वो दे दिए हैं। अब आप इसको इसी हिसाब से जो है वो फॉलो कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। लेवल्स के ऊपर मार्केट का आना और उसके ऊपर कंफर्मेशन तब तक का वेट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कि ये वाले दोनों लेवल्स अप और डाउन ब्रेक हैं। ये मतलब अगर इसको हम गौर गौर से देखें प्रीवियस टाइम में, तो ये एरिया अब डिसाइड करेगा कि मार्केट कहाँ जा सकती है। टॉप ये है और बॉटम ये पूरा पूरा एरिया जो है वो डिसाइड करेगा। अगर ये दोबारा इसको सपोर्ट लेता है तो ये मज़ीद, क्योंकि ये वाला जो है वो शेडो ब्रेक हो चुका है, फिर ये इम्पोर्टेंट है
ये ब्रेक हुआ तो अगेन जो है वो फिर बुलिश ट्रेंड की तरफ हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है इस एरिया से 62 के वाले जोन से, तो फिर अगेन ये जो है नीचे के लेवल देख सकता है। नीचे फिलहाल ये सपोर्ट के बिल्कुल करीब से 3999 वाली जो सपोर्ट थी उसके बिल्कुल करीब से दोबारा बुलिश हुआ है। और अगेन ये अगर सपोर्ट बनती है यहाँ से दोबारा आता है और इस एरिया को एज ए सपोर्ट लेता है, तो फिर यहाँ से जो है वो इस तरह की पोजीशन बन सकती है। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे आज गोल्ड में यही लग रहा है। बाकी होना क्या है ये ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।